गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 9th और 10th के सिलेबस हिंदी की बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा और आपको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ और आपका है महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, संदेह, भीड़ में खोया आदमी, भेड़ और बकरी, ये दो कलाकार। ये आपके क्या है, आपका सिलेबस है जो आपको 9th-10th में कवर करना है। अब आप आ जाइए लैंग्वेज के पेपर में। देखिए बच्चों, आपको लैंग्वेज में क्या करना है, पर्यायवाची शब्द करने हैं, वचन, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य शब्द ऐसे करने हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ करनी है, पत्र, निबंध और अपठित पद्यांश गद्यांश आएंगे। तो हम इस चीज़ को लेकर आपको कंटिन्यू कर रहे हैं, आप ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब आपसे यदि बात की जाए तो आप देखिए, आज हम जो पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो सुदर्शन जी का बात अठन्नी का है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, आपकी 9th और 10th दोनों में। मतलब एक आप चाहें तो मैं आपको रीड कराऊंगी और आप चाहें तो कहानी के तौर पर से समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, ये जो सुदर्शन जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, वर्तमान जो पाकिस्तान में है, सन 1895 में हुआ था। उन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। दृष्टिकोण मीन्स उनका जो नज़रिया था वो चाहते थे कि अगर जो कुछ भी मैं अगर देखूं तो उसमें सुधार करूं, ना कि मैं कंप्लेन ही करता रहूं। इनकी पहली कहानी हार्ड की जीत, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। सरस्वती क्या है, एक पत्रिका है जिसमें प्रकाशित हुई। पुष्पलता, सुप्रभा, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार, सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सुदर्शन जी की जो भाषा है सहज है, स्वाभाविक है, प्रभावी और मुहावरेदार है। यानी कभी कभी वो बात सीधी ना कहकर मुहावरे द्वारा कह देते हैं। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। उन्होंने पटकथा और गीत भी लिखे हैं। और अब हम बात करते हैं बात अठन्नी की। देखिए बच्चों, मैं आपको इसका कुछ प्रारूप समझा देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगी। इसमें बात सिर्फ इतनी है कि एक कर्मचारी, उस समय, आप आज के दौर में अठन्नी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कहानी उनके टाइम की है, कब, जब वो लिख रहे हैं। तो उसमें क्या था कि एक नौकर की आमदनी ज़्यादा नहीं थी और वो कुछ रिश्वत के तौर पे कह लो या कुछ मतलब सरकारी पैसों से एक 50 पैसे बचा लेता है। आप सोचेंगे 50 पैसे आपने नहीं देखे हैं, उस समय काफ़ी कीमत होती थी, आज तो वो चलते भी नहीं हैं। तो वो उसमें से 50 पैसे बचा लेता है और वहीं पर उसके ऊपर चोरी का मतलब बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और फिर बात निकल कर आती है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो रिश्वत खुल कर मतलब रिश्वत मोटी ले रहे हैं और महलों में राज कर रहे हैं। एक बेचारे आदमी ने, आम आदमी ने, जो सरकारी नौकर है, उसने 50 पैसे ले लिए तो उसे जेलों में सड़ना पड़ रहा है। तो बस इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात अठन्नी की है, मतलब बात कुछ भी नहीं और बात बहुत कुछ भी है। देखते हैं इसका। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। यानी नौकर कौन था, रसीला, और बाबू कौन है, जगत सिंह। अब इन्हीं के आगे पीछे कहानी घूमती है। 10 रुपये वेतन था, किसका, रसीला का या जगत सिंह का। तो आपको समझ में आ रहा है, रसीला का। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वे बार बार यह कह देते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा पैसे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। आज आप सोचेंगे 10 रुपये की तो एक आइसक्रीम नहीं आती, वो इतने सारे लोगों को कैसे पालता होगा।
बच्चों की फ़ीस, दवाई, घर का खर्चा, बूढ़े माँ बाप, उनकी दवाई, सब कुछ ही होता है। तभी वो बार बार निवेदन भी करता है अपने मालिक से कि थोड़ा बढ़ा दो, मेरे पास इस चीज़ से गुजारा नहीं हो पा रहा। लेकिन वो क्या कहता है, अगर आपको कोई और ज़्यादा दे रहा है तो आप बेशक चले जाएं। लेकिन अब क्या होता है, वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। ठीक, अब आप देखेंगे आदर के नाम पर उसको क्या होता है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी, यानी दोस्ताना था। किसमें? चौकीदार में और रसीला में। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। रमज़ान जो था वो रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा तो पहला रसीला छिपाता रहा। फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हाथ देखा तो आंखें भर आईं और बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो, कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और कहा वह कोठरी में चला गया। क्यों? थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीले की हथेली पर रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मन से इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी थे, यानी 98 बाकी थी। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ में आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना डाली। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना हुआ। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं है तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाइयों से कोठियों में रहते हैं और हम एक हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, धर्म न बिगड़ा। एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को 98 लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक पड़े। यह मिठाई 5 रुपए की है, हजूर 5 की ही है। रसीले का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से लाया हजूर। झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा। मैं बोला, माए बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वाह, देखा, 5 रुपये वहाँ रख दिए, लेकिन 50 पैसे से नहीं खाने दिए। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि एक साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध कहने का साहस जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हाजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, क्योंकि बंद कमरे में जो पैसे लेते थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था
जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। यानी रमज़ान कौन? उसका दोस्त। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेरी नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोर रहे हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीले का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, पैसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। देखिए कितनी इंटरेस्टेड स्टोरी थी, है ना। इसीलिए शायद सब अपनी ईमानदारी, सच्चाई छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि झूठ हावी है हमारी सच्चाई पर। हाँ, मैं आपको ये सीख ज़रूर दूंगी कि सच्चाई की हमेशा विजयी होती है। आप सच्चे ही रहें। ये कहानी ज़रूर एक माध्यम है आपको सीख देने का। ठीक है बच्चों, आप ये मत सोचना कि उसने गलत नहीं किया, गलत तो था ही, लेकिन आप सच्चाई के रास्ते पर चलें। हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो जैसे देखिए, आपके लिए ये हो सकता है कि कहानी की रचना क्यों की गई, इसका मतलब इसका जो मानविक चित्रण क्यों किया गया, इसका पाठक को इससे क्या समझना चाहिए, यानी हमें क्या समझना चाहिए इससे, कि छोटी रिश्वत लेनी चाहिए या छोटी नहीं लेनी चाहिए, बड़ी ले लेनी चाहिए क्योंकि बड़े वाले पकड़े नहीं गए, या अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करना चाहिए, क्या गरीब को एक मौका नहीं देना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, तो आप बताएंगे कि आपने उसे कैसे समझा। आपका एक प्रश्न और भी बन सकता है, रसीला जो था वो किसके यहाँ नौकरी करता था और उसका जो मालिक था उसके साथ कैसा व्यवहार करता था। आपसे उसका, यानी जो पात्र है उसका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप तैयार ज़रूर करें। फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी एक्सरसाइज और जो प्रश्न हैं वो कराऊंगी। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, एंड बाय बाय।